कोई भी धर्म खतरे में नहीं होता है, कभी भी नहीं। दुनिया में कोई धर्म कभी खतरे में नहीं होता है। यह आप दरअसल अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक आड़ लेना चाहते हैं और ज़्यादा लोगों को अपने पीछे लाना चाहते हैं। उसमें धर्म सबसे आसान उपाय है। सिद्दीक कप्पन को 2.5 साल से जेल में रखे हुए हैं, 2 साल से। और जो व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों को मारने, काटने, उनका जनसंहार करने की बात कर रहा है, उसको आपने आसानी से जमानत दे दी। इसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहे हैं। जो लोग गाली देते थे वे आज संवैधानिक पदों पर हैं। हौसला इससे मिलता है कि जो जिन्होंने पीट कर मारा उनको माला पहनाने वाले मंत्री थे। हौसला इससे मिलता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायालय वगैरह, अगर न्यायालय यह कहता है कि आप मुस्कुरा के गाली देंगे तो उसको घृणा नहीं माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हौसला मिलता है। अब विवाद तो आप किसी भी चीज़ को लेकर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप हिजाब क्यों पहनते हैं, इसको भी लेकर विवाद है। तो अगर आप विवाद खड़ा ही करना चाहते हैं तो किसी भी विषय को लेकर कर सकते हैं। मेरी उम्र तकरीबन 60 साल होने को है। कभी लाउड स्पीकर से परेशानी होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है ना, अजान का। लेकिन अचानक 5-7 साल से लोगों को उससे परेशानी होने लगी। इसका मतलब कि आप कोई भी बहाना खोज रहे हैं। किसी वक्त आप लाउड स्पीकर का बहाना खोजते हैं, किसी वक्त आप कहते हैं कि आप जुमे को खुले में नमाज क्यों पढ़ते हैं, किसी वक्त आप कहते हैं कि आप साहब हिजाब क्यों लगाती हैं मुसलमान लड़कियां। तो आप बहाना खोज रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण बताया जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से मेरे ख्याल में एक वैचारिक प्रदूषण है, एक जहर है दिमाग में। उस जहर का इलाज पहले होना चाहिए जो हिंदुत्ववादियों के दिमाग में है। उनको अपने पिता से, अपनी माता से, अपने नाना नानी से पूछना चाहिए कि वो हिंदू कैसे बने रहे। उनसे ज़्यादा धार्मिक तो ये लोग नहीं है ना, तो वो कैसे बने रहे। इसलिए धार्मिकता तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ मसला है कि चूंकि अब मेरी सरकार है तो मैं अपना दबदबा आप पर कायम करूँगा। मसला ये, और ये बहुत घटिया बात है। सिर्फ नेता ही नहीं, सिर्फ पूरे मतलब जो सेलिब्रिटी हैं वो भी अब आ रहे हैं कि हाँ भाई। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि यह एक ज़्यादा चिंता का विषय है कि हमारा दिमाग घटिया होता जा रहा है, लोगों का दिमाग घटिया होता जा रहा है। वो सेलिब्रिटी हों, वो उद्योगपति हों, वो फिल्म अभिनेता हों, निर्देशक हों, यह ज़्यादा चिंता का विषय है कि हमको ये दिखलाई पड़ रहा है कि जो एक दिमाग है सामाजिक, वह बहुत ही घटिया हो गया है, वल्गर हो गया है। ये चिंता का विषय। एक तरफ महंगाई बढ़ रहा है, उसका कोई मापदंड नहीं है, सब कुछ पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में नमाज को नापने के लिए अजान कितना लाउड है, वहाँ पे मशीन लग गया है। तो इसी से लोगों को समझना चाहिए ना कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसे समझना चाहिए ना ये बात, इस बात को। ये बात तो इतनी सरल है, इसको समझना इतना सरल है, लेकिन समझ में नहीं आती है क्योंकि दिमाग में नफरत का जहर भरा हुआ है। सर एक बात और है कि जुलूस में या जो जिस तरह से धार्मिक भावनाएं मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर युवा देखते हैं। लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। उसको आप लड़ाई ना कहें। युवा देखते हैं ज़्यादा उसमें। हाँ, और युवा क्या, वो 8 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे हैं। और इस पर हिंदू समाज को सोचने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे अपराधी बन रहे हैं, है ना। वो पत्थर चलाते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, माँ बहन के गालियाँ देते हैं, उनके बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है। यह हिंदू समाज के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। वो इस आड़ में करते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, जो खतरे में है। मुझे मालूम नहीं। कोई भी धर्म खतरे में नहीं होता है, कभी भी नहीं। दुनिया में कोई धर्म कभी खतरे में नहीं होता है। यह आप दरअसल अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक आड़ लेना चाहते हैं और ज़्यादा लोगों को अपने पीछे लाना चाहते हैं। उसमें धर्म सबसे आसान उपाय है। सर एक सवाल है सर, आखिर वजह क्या है कि खुले तौर से एक समुदाय को गाली दिया जा रहा है? इनको हौसला कैसे मिल रहा है? हौसला इसलिए मिल रहा है कि जो लोग गाली देते थे वे आज संवैधानिक पदों पर हैं। जी। हौसला इससे मिलता है कि जो जिन्होंने पीट कर मारा उनको माला पहनाने वाले मंत्री थे। हौसला इससे मिलता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायालय वगैरह, अगर न्यायालय यह कहता है कि आप मुस्कुरा के गाली देंगे तो उसको घृणा नहीं माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हौसला मिलता है। हौसला इससे मिलता है जो कल परसों दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दिया है
जिसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर में दिल्ली में जो हिंदू युवा वाहिनी का आयोजन हुआ उसमें कोई घृणा भरा बयान नहीं था, है ना, और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जब संवैधानिक संस्थाएं इन सबको स्वीकार्य मान लें कि आप नफ़रत फैला सकते हैं, आप गाली गलौज कर सकते हैं, तो उससे हौसला बढ़ता जाएगा। लेकिन सर कार्रवाई भी तो होती है ना, कई बार बजरंग मुनि है उन पर भी कार्रवाई की मांग हुई और वह कार्रवाई कैसी हुई, नरसिंहानंद पे कार्रवाई कैसी हुई, वह तो तब हुई ना जब दबाव इतना बढ़ाया गया, आपने कार्रवाई की, फिर आपने जमानत दे दी, है ना। एक तरफ आप सिद्दीक कप्पन को 2.5 साल से जेल में रखे हुए हैं, 2 साल से, और जो व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों को मारने, काटने, उनका जनसंहार करने की बात कर रहा है, उसको आपने आसानी से जमानत दे दी। इसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहे हैं। तो अदालतों को भी सोचना चाहिए कि वो सड़क पर उन लोगों को खुला घूमने दे रहे हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत चिंता का विषय। सरकार के सह प्राप्त है आपको संरक्षण में, जो तो बहुत साफ है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।